शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है बच्चों की तालीम और तरबियत पार्ट 3 आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी 5 को जुमले मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कभी भी बच्चों के सामने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जी हाँ जनाब, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वो 5 जुमले जो कभी भी आपको अपने बच्चों के सामने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और क्यों नहीं करने चाहिए, इसका क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है अगर आप इन जुमलों को नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के सामने, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकें। तो देखें क्या है कि जब हम बच्चे हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो हमारी ज़िंदगी उन पर असरअंदाज हो रही होती है। वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं और जैसे जैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो जो बातें सुनते हैं, जो हमारा बिहेवियर देखते हैं, तो उससे उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। और ये पर्सनालिटी डेवलप होते होते जनाब एक वक्त आता है कि वो एक मुकम्मल शख्सियत के साथ दुनिया के सामने आते हैं और फिर पता चलता है कि वो किस किस्म की किस मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। तो सबसे पहला जुमला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कभी भी आपने अपने बच्चों के सामने नहीं इस्तेमाल करना, वो है जी वी विल नेवर अफोर्ड दैट। यानी हम इससे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जुमला कभी भी अपने बच्चों के सामने इस्तेमाल मत करें। क्यों इस्तेमाल मत करें? क्योंकि ये जुमला बताता है कि आप एक कमज़ोर हैसियत के मालिक हैं और आप हिम्मत हारे हुए हैं। आपका ज़िंदगी में कोई ऐसा प्लान ही नहीं है जिससे बेहतरी आने वाली है। अगर आपको एक बड़ा घर ख़रीदना है और आप इस वक्त आपके वो बजट में नहीं है, तो आप अपने बच्चों के साथ ये बात इस तरह से भी कह सकते हैं बेहतर अंदाज से कि फ़िलहाल इस साल हमारे ये बजट में नहीं है, लेकिन मैंने प्लानिंग कर ली है, मैं आगे मज़ीद ऑनलाइन कोर्सेज़ करूँगा, मैं अपनी जॉब को अच्छा करूँगा ताकि हम एक दिन ये घर ख़रीद सकें, इससे बड़ा घर ख़रीद सकें। तो ये आपको ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं और आप मायूस नहीं हैं, आप नाउम्मीद नहीं हैं। अगर बाप ही अपने बच्चों को मायूसी या माँ ही अपने बच्चों को मायूसी का सबक देने लगेगी, तो आप ख़ुद सोचें कि वो बच्चे किस शख्सियत यानी एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। और आपका बजट इस साल अच्छा नहीं है तो आपने उसकी प्लानिंग की हुई है। बच्चों के साथ ये डिस्कशन करने में मज़ा भी आता है और बच्चों को ये बात समझ भी आ जाती है कि जी मैं एक ऐसे अम्मी या अब्बू का बेटा हूँ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आज उनके पास वसाइल नहीं हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं। इससे उनके अंदर एक एडजस्टमेंट करने की सलाहियत पैदा होगी, फाइनेंस को एडजस्ट करने की सलाहियत पैदा होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो फ्यूचर के अंदर चीज़ों को एडजस्ट करना सीखेंगे, अपने फाइनेंस को एडजस्ट करना सीखेंगे। और अगर उनके पास फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है तो उस पर वो मायूस नहीं होंगे, उनका दिल छोटा नहीं होगा। जनाब दूसरा बड़ा ज़बरदस्त जुमला है जो आपने कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं बोलना है। यानी ज़बरदस्त तो ये इसलिए है कि आप नहीं बोलेंगे, तो अगर बोलेंगे तो ये ज़बरदस्त नहीं है बल्कि नुकसान देगा। कि आप बच्चों से बाज़ गुस्से में होकर कहते हैं कि यू मेक मी सो मैड, तुमने मुझे पागल करके रख दिया है। तो ऐसा जुमला कभी भी अपने बच्चों के सामने मत बोलिए। क्यों? क्योंकि ऐसा जुमला बोलने से बच्चों को आप मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अपनी नाकामियों का, अपनी जो भी आपकी थकन है, झंझलाहट है, उसका उन पर इल्ज़ाम दे रहे हैं। और इससे उनके अंदर एक चीज़ डेवलप होगी। वो क्या डेवलप होगी कि इट इज़ ओके कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो दूसरों पे ब्लेम दे दो और जान छुड़ा लो। इससे उनकी एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक बनेंगे। जब वो बड़े होंगे तो अपनी ज़िम्मेदारियों से वो जान छुड़ाने के लिए उसका इल्ज़ाम दूसरों के सर पर रख देंगे। तो ये बड़ी एक नुकसानदेह बात है। यकीनन ये उन्हें एक कमज़ोर शख्सियत का मालिक बना देगी। तो अगर आप माना कि बहुत मुश्किल काम है, आई नो, लेकिन आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने अंदर बर्दाश्त की सलाहियत पैदा करें, उनके साथ आर्ग्यू ना करें, बहस ना करें, बल्कि उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में ये समझाएं कि अभी आप मूड में नहीं हैं या आप थके हुए हैं, हमें आराम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। जनाब
तीसरा जो जुमला बहुत ही ख़तरनाक है, आप अपने बच्चों के सामने इस्तेमाल करेंगे बार बार, तो वो आपको एक कमज़ोर शख्सियत का मालिक तो ज़ाहिर करेगा, लेकिन ये बात आपके बच्चों पर भी असरअंदाज होगी। वो क्या है? वो है जनाब कि आप या तो ज़ुबान से कहें या अपने अमल से बताएं कि आई हेट माई जॉब, यानी जी हाँ, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ। आप यकीनन आपका दिन बहुत बुरा गुजरा होगा, थके हुए आए होंगे, आराम करना चाहते हैं और डायरेक्ट आप आए, दूसरों का सलाम दुआ किए बगैर अपने कमरे में चले गए, सोने चले गए, आराम करने चले गए। तो ये बात आपके बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि मेरे अम्मी या मेरे अब्बू अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, और जब वो जॉब से वापस आएँ तो आम तौर पर हमारे माशरों में क्या होता है जनाब कि जैसे अब्बा जी घर में आए तो बच्चे इधर उधर छुप गए कि अब तो अब्बा जो सारा बाहर का गुस्सा है वो हम पर निकालेंगे। इससे होता क्या है कि बच्चे नज़रअंदाज होते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इससे और भी बहुत सारे नुकसानात हैं कि हमारा जो एटीट्यूड अबाउट लाइफ है वो ये उनको बता रहा होता है कि हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं और हमें जो है वो अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं है, हम बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बजाय इसके कि उन्हें, अगर आप वाकई आपका काम बहुत स्ट्रेसफुल है, आपकी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उनके साथ बैठ के डिस्कस करें हल्के फुल्के अंदाज में और उन्हें ये समझाएं कि आपकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, इसमें बहुत आपको स्ट्रेस तो है, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने अपनी खुशी से ज्वाइन किया है और आप इससे अर्न करते हैं, जिससे आपके घर में इतनी सारी जो बच्चों को चीज़ें मिलती हैं, उन बताएं कि ये इसी जॉब की वजह से है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस। तो बच्चे इससे एक चीज़ सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे कि जनाब लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, और हमारे पास चॉइसेस मौजूद होती हैं और हम उसे अच्छे से मैनेज करें। जनाब चौथा जुमला जो आपने कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं इस्तेमाल करना कि आई हैव टू गो टू द स्टोर, यानी ये कि जी मुझे बस यार क्या करूँ, मुझे जाना ही है, अब तो ये करना ही होगा, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो आप इससे ये जाहिर कर रहे होते हैं कि आप खुश नहीं हैं, आप मजबूर हैं, आपको मजबूरी में जाना पड़ रहा है, आप स्टोर पर जा रहे हैं ग्रोसरी लेने के लिए, तो वो अपने बच्चों के लिए लेने जा रहे हैं, लेकिन उनको ये पैगाम मिलेगा कि इस काम में आपको बिल्कुल खुशी नहीं होती। तो वो चीज़ जो आप खुशी से उनको ला के नहीं देते, तो फिर उन्हें इस्तेमाल करते हुए बच्चों को खुशी कहाँ होगी। तो आप ये बताएं उनको कि जी टाइम इज़ इन माई कंट्रोल, आई एम कंट्रोलिंग माई टाइम, माई लाइफ इज़ नॉट कंट्रोलिंग मी, माई टाइम इज़ नॉट कंट्रोलिंग मी, आई एम कंट्रोलिंग माई टाइम। तो अभी मुझे जाना है तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैं ना भी जाना चाहूँ तो कोई बात नहीं, मैं शाम में चला जाऊँगा, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। तो ऐसा कोई सच एज मसला नहीं है कि मैं इसको एक मजबूरी बना लूँ कि आप फ़र्ज़ कर लें कि रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, इनवाइटेड हैं और आप उनके सामने ये कह रहे हैं कि यार बस क्या करें, जाना ही पड़ गया है, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन जाना है। तो इससे आपको पता चलता है, आपके बच्चों को ये वो उससे मैसेज लेते हैं कि आप अपने बच्चों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आपकी चीज़ें जो हैं आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो इन चीज़ों को जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फोर्सफुली वो लाइफ से हैप्पी नहीं होंगे, और ये उनके लिए उनकी ज़िंदगी का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो उनकी मजबूत शख्सियत बनने के लिए ज़रूरी है, वो उनके अंदर से जाता रहेगा। जनाब पांचवा और आखिरी जुमला जो कि आपने नहीं इस्तेमाल करना कभी भी अपने बच्चों के सामने, कि बच्चे कभी खेलते हैं तो वो अगर हार जाते हैं या उनको चोट लगती है, गिरते हैं, तो आप कहते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। तो इस तरह से आप उन्हें आने वाले वक्त के ख़तरों से जान छुड़ाना सिखा रहे हैं। यानी एक बच्चा अगर हार गया है तो यकीनन उसका दिल टूटेगा और उसे आपको हौसला अफजाई देनी है, लेकिन इस तरह से अगर आप उसे कहेंगे, ये जुमला कहेंगे कि एवरीथिंग विल बी ओके, यानी सब ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, तो आप उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि इट्स ओके, ट्राई ना करो, लर्न ना करो, सक्सेस के लिए कोशिश ना करो। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि देखें आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन आपको इससे ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको बहुत आगे जाना है। तो ये जुमला उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अगर आप हर बात में उन्हें ये कह देते हैं कि जी एवरीथिंग विल बी ओके। तो यानी आप उन्हें ये मैसेज दे रहे होते हैं
کہ سست ہونا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آپ کو سخت محنت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آنے والے خطروں سے آپ کو دو چار ہونا بھی پڑ گیا تو اٹس اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں اسٹرگل کرنا سکھائیں. تو امید ہے کہ یہ 5 جملے آپ اپنی زندگی سے بالکل نکال دیں گے جناب، اور خوش رہیں گے اور اپنے بچوں کو خوش رہیں گے، اور انہیں ایک ایسی مضبوط شخصیت کا مالک بنائیں گے کہ جب دنیا ان سے ملے گی تو ان کی گرویدہ ہو جائے گی اور ان کی مثالیں دے گی، اور یقیناً اس کے پیچھے آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا. آپ اگر ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. اور ہمارے اسی سیریز کو کل انشاءاللہ میں نئی ویڈیو ریکارڈ کروں گا جس میں ہم بتائیں گے کہ وہ 9 کام جو بچوں کے سامنے کبھی نہیں کرنے چاہیے. جی ہاں جناب، تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں رہیں خوش رہیں اور خلق خدا کے لیے آسانیاں مہیا کرتے رہیں. گوہر ایوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.